यह तो नहीं कहा जा सकता कि सारे जज ईमानदार होते हैं। जो सही चीज पे अभी भी सही रास्ते पे चल रहा है, जो एक संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो ईमानदार हो सकते हैं। नहीं होते हैं। भारत के नस नस के हर हीमोग्लोबिन में भ्रष्टाचार बेईमानी भरा हुआ है, मक्कारी भरी हुई है। ये निजात पाना संभव नहीं है। हाल ही में जो न्यायाधीशों के फैसले आए हैं और जो आरोप लगे हैं जजों के ऊपर, उसको लेके हम जनता के बीच ये जानने आए हैं। क्या सारे जज ईमानदार होते हैं? कैसे देखते हैं जजों को लेके? आपकी क्या सोच है? क्या सारे जज ईमानदार होते हैं? देखिए, ईमानदार तो होते हैं, पर उनको जब कहीं ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो वो ये इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। बस ये रहता, हर आदमी ईमानदार है। मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, मैं अपने में एक अंदर मेरी आत्मा कह रही है मैं ईमानदार हूँ। ऊपर से कहीं हमें प्रेशर पड़ जाता है तो हम अपनी ईमानदारी किनारे कर देते हैं। ये मसला चल रहा है। हाँ, मतलब आप ये मानते हैं कि प्रेशर पड़ता है तो वो फैसलों में बदलाव हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात यह होता है। हर जगह, वो हर डिपार्टमेंट में होता है भाई। मैं खाली जजों साहब को नहीं कह रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में ये चीज होती है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सारे जज ईमानदार होते हैं। अभी हाल में ही देखा, अभी पकड़े गए हैं अरे ऐसे कई केसेज आए हैं जो है कि कई जज पकड़े गए हैं और जेल भी गए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जो है दुष्कर्म है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है अपने भारतवर्ष के लिए कि जज ही अगर जो है जो न्याय देने वाला है वही भ्रष्ट हो गया तो जनता कहाँ जाएगी? जनता इन सब कारणों की वजह से ही केवल क्रिमिनल लोग पैदा होते हैं। मैं सही हूँ, मुझको न्याय नहीं मिला तो मैं विवश होकर के हमको कुछ न कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों को ये चाहिए कि अगर ऐसा जज कोई पकड़ा जा रहा है या कुछ हो रहा है तो उनको सीधे जो है उनका 100 हाथ कटवा दे और 100 पैर कटवा दे। उनको याद रहे, उसकी एक सबक मिले समाज को। न भी ना करे तो तुरंत उनको जेल भेज दे, तुरंत जेल भेज, उसमें देर न करे, फिर अपनी जांच कराते रहे। जैसे इसका पकड़ा गया, इसको हाईकोर्ट भेज रहे हैं। हाईकोर्ट के सारे वकील जो है इलाहाबाद वाले सब नाखुश हो चुके हैं कि भैया ऐसा हम लोग हाईकोर्ट खुलने नहीं देंगे। क्योंकि जहां भ्रष्टाचार प्रमाणित हो जा रहा है, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी कही जाए। सही, हम भाजपाई हैं, बड़ी सीधी बात है। भाजपा के कार्य बहुत अच्छे लगते हैं हमको। हम कर्मचारी लीडर भी हैं, कर्मचारी नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री सिंचाई विभाग के। लेकिन अधिकारी इतना बेलगाम हो चुका है, वो अपनी नैतिकता भूल चुका है। शोषण और कमीशन और केवल भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है, कोई सीमा नहीं है। जैसे अभी प्रशांत भूषण ने कहा था कि 9 करोड़ रुपया दे करके एक केस जीता जाएगा, कल ऑर्डर आ जाएगा, और आ गया। तो प्रशांत भूषण को कहाँ से पता चला इस बारे में, ये भी होना चाहिए। और जब जज साहब वहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के घर पर नहीं थे, आग लगी, दमकल कर्मी कह रहे हैं हमने नहीं देखा, हमने नहीं पैसा इकट्ठा किया, पुलिस कह रही है हमने कब्जे में लिया। तो इस बात का होना चाहिए कि किसी के ना रहने पर घर के ताले तोड़े भी गए तो पैसा रखा गया। जब जो पैसा रखेगा तो खुला छोड़ करके थोड़ी चले जाएगा, रखवाला तो कोई ना कोई होगा ही ना। ऐसे थोड़ी छोड़ के चला जाएगा, जैसा आपने किया है। तो ये जांच का विषय, जांच किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी जब सीजीआई चंद्रचूड़ जी थे तो कई जजों की भर्ती के लिए जब चिट्ठी लिखा था, किरण रिजिजू जी वहाँ पर लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सालों लटकाए रखा और भर्ती नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि उसमें से कुछ लोग भाजपा की बुराई लिख चुके थे, इसलिए उनकी मतलब जज नहीं बनने दिया जा रहा था। तो ये तय हो गया कि सत्ता में बैठे जो नेता हैं उनके इशारे पर जज बनाए जाते हैं, उनके कहने पर जज बनाए जाते हैं, उनकी वो ली जाती है। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो नेताओं के द्वारा व्याप्त किया गया है। कोई ये नहीं पूछता कि नेताजी इलेक्शन लड़ते हैं, 40 करोड़ 50 करोड़ रुपया एक इलेक्शन में खर्च होता है, कहाँ से आता है? जबकि चुनाव आयोग कहता है कि 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकते हैं यहाँ। तो इतने पैसे कहाँ से खर्च किए जाते हैं? नेताजी के नाम, उनकी पत्नी के नाम, बच्चों के नाम गाड़ी नहीं होती, 8 फॉर्च्यूनर लेकर के घूमते हैं इलेक्शन में, कहाँ से आती है? इसका सवाल क्यों नहीं कोई पूछता है? तो अधिकारी से लेकर चपरासी तक, जमादार तक, जितने भी पद पर हैं, सब लोगों की अपनी यूनियन है, वो अंग्रेजी करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। आप पूछ लो, जो नेता किसी भी यूनियन, ट्रेड यूनियन के लोग हैं, वो लोग हड़ताल करते, तनख्वाह करती है उनकी क्या? जब काम नहीं करे तो तनख्वाह क्यों मिलती है उनको? क्यों नहीं ये नेता बोलते कि हमारी तनख्वाह काटो? कटवाना चाहिए ना। तो कहना बहुत आसान होता है किसी के लिए, करना बहुत कठिन काम होता है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप हर कोई करना चाहता है। ये सरकारें हैं, ऐसे देश भ्रष्टाचार में चलता रहेगा। और आज से नहीं, आप किसी धर्म की पुस्तक भी उठा के पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि आपने गुनाह किया तो उसमें से इतना दान कर दीजिए। दान कर दीजिए, क्या घूस है? वो सीधा सीधा घूस है। क्या घूस दे तो भाई? तो आपके हीमोग्लोबिन में, भारत के
नस नस के हर हीमोग्लोबिन में भ्रष्टाचार बेईमानी भरा हुआ है, मक्कारी भरी हुई है। ये निजात पाना संभव नहीं है। अगर जज ही ईमानदार नहीं रहेगा तो फिर जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? और जनता अगर विश्वास ही नहीं करेगी तो फिर ये कोर्ट है, कचहरी, ये सब बंद हो जाना चाहिए। आज के दौर में आपको क्या लगता है सारे जज ईमानदार हैं? देखिए, सारों को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सब दूध के धुले नहीं होते हैं। जो सही चीज पे अभी भी सही रास्ते पे चल रहा है, जो एक संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो ईमानदार हो सकते हैं। जो संविधान को नहीं मानते हैं वो ईमानदार कभी नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं जजों की आप बात कर रहे हैं तो जज कहीं ना कहीं 80% मान लीजिए कि ईमानदार होते हैं। 20% में भी अभी कहीं कंफ्यूजन रहती है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो आदमी कहीं ना कहीं उसको देख के फिसलने का काम होता है। तो 80% लोगों को तो अभी भी उम्मीदें हैं कि हाँ अभी हैं हमारे यहाँ ईमानदार लोग। 20% में गड़बड़ है। ईमानदार तो जैसे बीएम का आया था, जो वो भी एक जज थे, जो मौके पर चुनाव होते होते गया, जब तक चुनाव बाकी रह गया उसी समय वो फैसला दे दिए बीएम का कि पर्ची से और मिलान होगी जो गिनती से। तो क्या अब गिनती पर्ची से नहीं होगी और सिस्टम सब बिगड़ गया। कोई दिखाई नहीं दिया कि जज सही बोले कि गलत बोले। हम तो उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि जब कहे तो उसको पूरा करना चाहिए कि दोनों की गिनती बराबर तरह से होना चाहिए। ना बराबर होने से हम तो भाई गंवारा आदमी है, गिनती दोनों का होता तो हमारे समझ में आता। इसलिए हमारे समझ में ना आया कि ये देश की व्यवस्था जज पर छोड़ दिया जाता है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं जज लोग। नहीं होते हैं। किसने कह दिया सारा आदमी ईमानदार होता है? कतई नहीं होता है। किसी में कमी, किसी में ज्यादा, सब में होता है, चाहे वो जिस पद पे बैठा हो। समझ गया ना? लेकिन यही हमारे देश में है, जो पकड़ा गया चोर और जो नहीं पकड़ा गया साहूकार, वो फर्क कितने हैं। समझ गए ना? लेकिन ये कहते हैं मिट्टी में सब सने हुए हैं। जैसे वो कहते हैं सरकार, वो को कहता भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, गोली मार दे रहा है, लूट है, गुंडई है। और हमको भ्रष्टाचार को, माइकलाल को सरकार अगर रोक दे तो हमको बता दे, कोई सही गलत अगर वो रोक दे तो जरा हमको बता दे। फर्क कितना होता है, किसी की सरकार में कम, किसी की सरकार में ज्यादा। देखिए, तमाम लोगों से ये हम जानने आए थे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप तमाम न्यायाधीशों पर लग रहे हैं, उनके जो हाल ही में फैसले आए हैं उनको वो कैसे देखते हैं, क्या उनकी नज़र में जो जज हैं वो ईमानदार हैं। तमाम लोगों का ये कहना था कि अधिकतर जज जो है वो ईमानदार हैं, कुछ ऐसे जज हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान।